नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल मौखिक सॉल्यूशन होगा। ये सीरीज का हमारा छठा वीडियो है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पिछले वीडियो को भी जरूर देखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष का है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? इसमें देखिए, कभी भी दो लोगों का आयु का जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है। तो सुशीला और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष है, तो 9 वर्ष पहले भी उनके बीच का अंतर 12 वर्ष ही होगा। तो 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुनी थी, यानी कि बड़ी की आयु 4 तो छोटी की आयु 1, यानी अंतर 3 गुना। तो अंतर जो यहाँ 12 है, तो 12 3 गुना है, यानी कि 1 गुना इसका 4 होगा। 12 को 3 से भाग दे देंगे 4, यानी कि 9 वर्ष पहले जो बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुनी थी, तो छोटी की आयु 4 वर्ष हो गई और बड़ी की आयु 4 गुनी 16 वर्ष, तो अंतर हो जाएगा 12 वर्ष। तो देखिए, 9 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी हो गई? 4 वर्ष और 12 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो 9 वर्ष पहले 4 और 12 है, तो दोनों में 9 जोड़ देंगे, वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो 4 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13, और 12 में 9 जोड़ेंगे तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25। 4 और 16 था, तो 4 में 9 13 हो गया, और 16 में 9 जोड़े तो 25 हो गया, यानी कि जो वर्तमान आयु उनकी होगी 13 वर्ष और 25 वर्ष। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय और जोय की आयु का अनुपात 5:2 है। इनकी आयु का योग 63 है, 63 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ देखिए क्या है, 5 और 2 का अनुपात है और योग 63 है, यानी कि अनुपात का जो यूनिट है 5 यूनिट और 2 यूनिट दोनों 7 यूनिट मिला के हो गया। तो 7 यूनिट बराबर 63 वर्ष, तो 1 यूनिट कितना हो गया? 63 को 7 से भाग देंगे, 9 7 63, यानी कि अनुपात का 1 यूनिट 9 वर्ष हो गया। तो वर्तमान आयु का अनुपात ये है, और 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात मांग रहा है। यहाँ अनुपात का 1 यूनिट 9 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद मांग रहा है, तो दोनों में 1 यूनिट बढ़ा देंगे, 5 से 6 हो जाएगा और ये 2 से 3 हो जाएगा, यानी कि 6:3। तो 6:3 को जब सोल्व करेंगे तो ये 2:1 होगा। सीधा अनुपात में निकाल लिए। या तो आप दोनों का अलग अलग आयु ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात का 1 यूनिट 9 वर्ष है, तो 9 × 5 = 45 हो गया इसका, और 18 ये हो गया। 45 और 18 हो गया, उन दोनों में 9 9 जोड़ देंगे तो 54 और 27 हो जाएगा। 54 27 2:1 हो गया। जबकि यहाँ 9 वर्ष हमारा, यहाँ भी यूनिट भी निकल रहा है 1 यूनिट 9 वर्ष का, इसलिए हमको आयु एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ अनुपात में ही 9 वर्ष बाद निकाल रहा है, 1 यूनिट 9 वर्ष है, तो हम 1 यूनिट जोड़ देंगे दोनों का, 5 से 6 हो जाएगा और 2 से 3 हो जाएगा। तो 6 और 3 हो गया 2:1, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरण, संजोग तथा नम्रता की उम्रों का योग 93 ईयर्स है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2 3 और 4 था। संजोग की वर्तमान आयु, संजोग यानी कि बीच वाले, इनकी वर्तमान आयु क्या है? इनके उम्रों का योग 93 वर्ष है और 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ है, तो 10 वर्ष पूर्व प्रत्येक की आयु 10-10 घट जाएगी। तो कुल जो 93 आयु का योग है, तो 10 वर्ष पूर्व आयु का योग 3 लोगों का योग है, तो 30 वर्ष घट जाएगा, यानी कि 63 ईयर्स। 3 वर्ष पूर्व इनके आयु का योग 63 ईयर्स और अनुपात 2 3 4, तो 2 3 4 जोड़ दीजिए, 2 4 6 3 9, अनुपात का 9 यूनिट इजिकल टू 63 ईयर्स। तो हमको निकालना है संजोग की आयु का आयु क्या है? तो संजोग की आयु बीच वाली है, तो 9 यूनिट अगर 63 है, तो 3 यूनिट 1/3 हो गया। 63 का 1/3 21, 21 या 63, ये 10 वर्ष पूर्व की आयु निकल गई। 10 वर्ष पूर्व 21 वर्ष, संजोग की आयु तो वर्तमान आयु 21 और 10 31 वर्ष। सी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यदि x की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पूर्व x की आयु अपने पुत्री की आयु से तिगुनी थी? यहाँ देख लीजिए, x की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है और पुत्री की आयु 20 वर्ष, यानी x की आयु 40, यानी कि जो है पिता और पुत्री की आयु जो है 20 और 40 और 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पूर्व पुत्री की आयु से तिगुनी थी? तो दोनों का अंतर कितना हो गया? इस तरह का तो सीधा आप कर सकते हैं, इस तरह कि 20 और 40 है, दोनों में 10 10 कटा दिए तो 10 और 30 हो गया, तो 3 गुना हो गया, तो 10 आंसर हो जाएगा। ये तो रैंडम इस तरह निकल गया, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट होगा, अगर ये डिजिट बदल जाए तो सीधा सीधा इस तरह न निकले तो आपका कंसेप्ट कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे? तो इसमें देखिए दोनों का आयु का अंतर जो है, वर्तमान आयु 20 और 40 है, तो आयु का अंतर कितना हो गया? आयु का अंतर हो गया 20 वर्ष। पिता की आयु या माता जो भी हैं x, तो x की आयु 40 वर्ष और उनकी पुत्री की आयु 20 वर्ष, तो दोनों के आयु का अंतर 20 वर्ष होगा। तो 20 वर्ष होगा तो कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु पुत्री की आयु की तिगुनी थी? तिगुनी का मतलब कि अंतर 2 गुना, तो अंतर पुत्री की आयु का 2 गुना होगा, तो अंतर 20 वर्ष है, तो पुत्री की आयु 10 वर्ष होगा। तब उस समय अंतर जो 20 वर्ष रहेगा तो x की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। तो कितने वर्ष पूर्व ये 10 और 30 होंगे? तो 10 वर्ष पूर्व होंगे। कितने वर्ष पूर्व x की आयु अपनी पुत्री की आयु से तिगुनी होगी, तो अंतर जो है वो 2 गुना हो जाएगा। 20 वर्ष का अंतर भी है तो वो 2 गुना हो जाएगा, यानी कि पुत्री की आयु 10 वर्ष और x की आयु 30, तो दोनों का अंतर जो है 20 वर्ष बचा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और इनकी आयु में अंतर 12 है। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। 5:8 का है अनुपात और आयु का अंतर 12 है, यानी कि 5 और 8 3 यूनिट का अंतर है और वो अंतर 12 है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष, इसलिए 3 यूनिट का अंतर 12 वर्ष है। तो 1 यूनिट यदि 4 वर्ष है तो 5 यूनिट और 8 यूनिट कितना होगा? 5 चौके 20 और 8 चौके 32, 20 और 32, यानी कि ए हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी होगी। 4 साल बाद दोगुनी होगी, 24 वर्ष बड़ा है, यानी कि वो अंतर हमेशा समान रहता है। 4 साल बाद भी 24 वर्ष ही बड़ा होगा और 4 साल बाद दोगुना होगा, यानी कि अंतर 24 वर्ष है, यानी कि पुत्र की आयु 24 वर्ष और पिता की 48 वर्ष, दोगुनी हो गई। तो 4 साल बाद जो है पिता की आयु 48 वर्ष होगी। अंतर जो है 2 गुना होगा तो अंतर 1 गुना हो गया, यानी कि पुत्र का जो आयु है वो अंतर ही हो गया सीधा 24 वर्ष। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु 24 और पिता की आयु दोगुनी तो 48 वर्ष, इसलिए पिता 24 साल बड़ा हो गया। तो 4 वर्ष बाद पिता की 48 वर्ष है, तो वर्तमान आयु पिता की वर्तमान आयु 48 में 4 घटा दीजिए, 44 वर्ष, हमारा बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता व पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व आयु का योग कितना हो जाएगा? दोनों की आयु 5-5 वर्ष घट जाएगी, तो 10 वर्ष घट जाएगा कुल, 100 में से 10 वर्ष, यानी कि 90 वर्ष योग हो जाएगा आयु का। तो 90 वर्ष 2:1 है, तो 3 यूनिट बराबर 90 वर्ष, यानी कि 2 यूनिट 60 और 1 यूनिट 30। 5 वर्ष पूर्व जो पिता और पुत्र की आयु का योग था, आयु का एग्जैक्ट आयु थी, तो 2 और 1 का अनुपात है, यानी कि 60 वर्ष और 30 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व 60 वर्ष और 30 वर्ष, यानी कि वर्तमान में 65 और 35। 65 और 35 जो है, अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा? तो 65 और 35 में 10-10 जोड़ देंगे, 65 10 75 और 35 10 45, 75 और 45, तो 75 और 45 देख लीजिए, 15 से 3 विभाज्य है दोनों, तो 15 × 75, 15 × 45, 15 गुना 5 75 और 15 गुना 3 45, यही अनुपात हो गया, सी आंसर। नेक्स्ट है
एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 ईयर्स है, 49 ईयर्स है। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 ईयर्स है, उनकी आयु का अनुपात 5:2 यानी कि कुल 7 यूनिट है। आयु का योग 7 यूनिट और आयु का योग 49 यानी कि 1 यूनिट बराबर 7 वर्ष। तो 1 यूनिट बाद बराबर 7 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु 2 यूनिट है, 7 यूनिट 14 वर्ष, और 5 वर्ष बाद 14 में 5 जोड़ देंगे, 14 5 19 वर्ष। बी आंसर हो गया। देखिए ये सब क्वेश्चन कई बार रेलवे में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, यानी देखिए अनुपात में 1 का अंतर है, 2 और 3 का में 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर बराबर 6 वर्ष, यानी कि 1 यूनिट 6 वर्ष है। तो 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा? यहाँ जो है 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष है और 6 वर्ष बाद अंतर पूछ रहा है, तो अनुपात में 1 यूनिट बढ़ा देंगे। एक क्वेश्चन में और किया गया था पीछे ऐसे ही, ये 2 से 3 हो जाएगा और ये 3 से 4 हो जाएगा, यानी कि 3:4। सी आंसर हो गया। अनुपात का 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष है, क्योंकि अंतर 6 वर्ष है तो अंतर 1 यूनिट है, और मैं 6 वर्ष बाद ही मांग रहा है दोनों का अनुपात, तो हम एग्जैक्ट आयु नहीं ज्ञात करके अनुपात में ही 1-1 यूनिट जोड़ देंगे, और क्योंकि 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद का मांगा जा रहा है, तो 1-1 यूनिट जोड़ देंगे, 2 से 3 हो जाएगा और ये 3 से 4 हो जाएगा, तो हमारा 3:4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात 3, 5 और 7 है। सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है? तो औसत उम्र 20 वर्ष यानी कि कुल उम्र 20 या 60 वर्ष। तो उम्र कुल 60 वर्ष है और उम्र का जो अनुपात है वो 3 और 7 10, 5 15। अनुपात का योग 15 है और वास्तविक योग 60 है, यानी कि अनुपात का 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष है। तो सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है? तो सबसे छोटी लड़की की उम्र 3 यूनिट और 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष है, तो 4 या 12 वर्ष। सी आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पिछले वीडियो को भी जरूर देखिए और आगामी वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।